की जायदादों पर, वक्फ की जायदादों पर उन्हें रन करने नहीं दिया जा रहा है। आप अगर देखें तो मंदिरों को कौन रन करते हैं? हिंदू करेंगे। देवल को कौन चलाएगा? देवल का तरीक़ाकार कौन निपटाएगा? हिंदू लोग करेंगे। चर्चों का निज़ाम कौन हल करेगा? हिंदू लोग नहीं करेंगे, उसको चर्च के मानने वाले करेंगे, ईसाई मजहब के लोग करेंगे। ऐसे ही गुरुद्वारे का निज़ाम है, वो सिख कमेटी करेगी, उन लोगों का एक निज़ाम होता है, वो अपने तरीके से करते हैं। उनके भी कब्रस्तान होते हैं, उनकी भी अपनी इबादत गाहें होती हैं, उनके भी बहुत सारे फलाही काम होते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाने के काम होते हैं, बहुत सारे काम सिख मज़हब के मानने वाले करते हैं, अच्छे काम होते हैं उनके पास भी कुछ। तो उन कामों को कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन? यकीनन सिख कम्युनिटी करती है वो काम। तो हर मज़हब के मानने वाले अपनी जो जायदादें होती है उसका इस्तेमाल करती है, उसको चलाती है, और किसी की जायदाद पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं है, ना सिखों की जायदाद पर, ना हिंदू मज़हब के मानने वालों की जायदादों पर, ना ईसाइयों पर, ना फिर कोई और मज़हब के मानने वालों पर। अगर इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, जो मोदी लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट, ये जिसके ऊपर नज़र डालकर बैठी है कि यहाँ से जायदादों को छीनना है या इसका निज़ाम हुकूमत चलाएगी, वो जायदादों को देखे कि कौन चला रहा है, तो यकीनन वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं, वो मुसलमानों की वक्फ की हुई है। तो वक्फ क्या होता है? दरअसल वक्फ ये होता है कि उसके अंदर मंशा क्या है। जो आदमी वक्फ कर रहा है उसमें यह देखा जाएगा कि उसका मंशा क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, वो चाहता क्या है। आपके पास जमीन है, आपके पास जायदाद है, तो आप चाहते हैं कि ये मेरी जमीन है, मैं चाहता हूं कि इसको यतीम खाना बनाएंगे, यहाँ पर मेरे जाने के बाद ये लोग जो रन करेंगे वो यतीम खाने के तौर पर गरीब बच्चों की परवरिश हो, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, उनकी निगहदाश्त हो, उनके स्कूल कॉलेज पढ़ाई, ये काम के लिए जायदाद को वक्फ करता है। कोई कहता है कि मेरी जो ज़मीन है ये मुसलमानों के लिए, इस इलाके में कब्रस्तान की तंगी है, मैयत एक के पीछे एक आ रही है, लेकिन कब्रस्तान ने नई खबर के अंदर दोबारा फिर दफन करना है, नई खबर में फिर से मैयत को दफन करना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा मेरी इतने एकड़ ज़मीन है, मैं कब्रस्तान को देता हूँ। गाँवों में, देहातों में, शहरों में, कहीं पर भी मुसलमान इस तरह से बड़ी तादाद में जो है ज़मीन को रख देते हैं, वक्फ कर देते हैं। मंशा क्या होता है वाकिफ़ का, वक्फ करने वाले का मंशा क्या होता है? कि यहाँ पर कब्रस्तान बनाया जाए मुसलमानों का, यहाँ पर यतीम खाना बनाया जाए, यहाँ पर ईदगाह बनाया जाए। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है ईद के दिन, तो एक ही मस्जिद में 4-4 वक्त नमाज पढ़ी जा रही है, 3-3 दफ़ा ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये निज़ाम के लिए क्या करें कि नहीं, हमारा खुद का अपना बड़ा ईदगाह होना चाहिए, एक ही वक्त में बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ ले, फारिग हो जाए, उनके अपने वज़ू खाने हो, तहारत खाने हो, और बहुत सारी खुली ज़मीन हो, इस तरह से करते हैं। और या खुली जगह रख देते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी होगी, इससे जो अनाज आएगा वो गाँव के मुसलमानों को तकसीम किया जाएगा। वाकिफ़ का जो भी मंशा रहेगा उसके तहत वक्फ की जायदादें चलती है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है वो बिल ये लेकर आए कि मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड नहीं रख सकेंगे, वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि वक्फ का जो निज़ाम रहेगा वो गवर्नमेंट चलाएगी। और उसको कौन चलाएगा? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो जिम्मेदारी रहती वो गवर्नमेंट की जो जायदादें होती है, गवर्नमेंट की जो ज़मीन होती है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ की रखवाली करना होता है। गवर्नमेंट की ज़मीन पर कोई कब्जा ना कर ले, गवर्नमेंट के जो भी ज़मीनात रहते हैं, जंगलात रहते हैं, बड़े बड़े तालाब रहते हैं, खुली अराजी होती है, ये तमाम चीज़ों पर उनको रखवाली करना होता है। ऐसे मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी यही कलेक्टर के जैसा काम होता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब ये जो कानून पास कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि बीजेपी की गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, एमपीज़ की तादाद इनकी कम हो गई है इस मरतबा, और अपोजिशन का पावर थोड़ा ज़्यादा है। कांग्रेस के खुद 99 एमपीज़ है, इसके अलावा फिर ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वहाँ की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, या फिर तमिलनाडु की जो पार्टी है, केरला की पार्टियाँ, अलग अलग जो है, ये तमाम पार्टियों की तरफ से जो अच्छा स्टैंड लिया गया मुसलमानों के फेवर में अपोजिशन की तरफ से, उस वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। जॉइंट एक्शन कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है, वहां पर वो बिल को भेज दिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी होती है, उसका काम ये होता है कि कोई बिल अगर पास कर रहे हैं, वो पास नहीं होता है तो जॉइंट एक्शन कमेटी के पास जाता है। उसमें एमपीज़ जो गवर्नमेंट के हैं वो भी होंगे, प्लस अपोजिशन के जो एमपीज़ हैं काबिल लोग, उनको भी उसमें लिया जाएगा। उन सबको शामिल करके वो हर चीज़ से बारीकी से उसके ऊपर गौर व खौस करेंगे, फिर वो अपने सिफारिशात पेश करेंगे, वो अपने सिफारिशात पेश करेगी कमेटी कि इसमें ये तरमीम करना चाहिए, ये चीज़ें इसके अंदर तब्दील होना चाहिए। उन तब्दीलियों को नज़र में रखते हुए फिर जो बिल होगा उसमें अमेंडमेंट करते हैं, तब्दीलियां लाते हैं, कुछ पॉइंट्स और चेंज करते हैं ताकि जिसके सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है उससे नुकसान ना पहुंचे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर किसका है? वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है। और ये जायदाद कितनी होती है? आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी जायदाद का मसला चल रहा है? ये कोई 1000 गज ज़मीन की बात नहीं चल रही है, ये गज के ऊपर नहीं चल रही है, या 1 एकड़ या 100 एकड़, 1000 एकड़, 1 लाख एकड़ के ऊपर नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल जब देखा जाए तो 9 लाख एकड़ ज़मीन है ये मुसलमानों की पूरे इंडिया में, चाहे वो कश्मीर हो,
हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली में तो बहुत से कई एकड़ मुसलमानों की ज़मीन है। दिल्ली पर तो मुसलमानों ने हुकूमत की है, 700 साल हमारी हुक्मरानी रही है, तो जायदादें वहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद में है। इसके अलावा यूपी है, यूपी का इलाके बहुत से मुस्लिम आबादियाँ हैं यूपी में, झारखंड के इलाके, बिहार के इलाके, राजस्थान के इलाके, वहाँ पर बहुत सी वक्फ की प्रॉपर्टी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सारी ज़मीनात मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, कब्रस्तानों की, मस्जिदों की इबादत के लिए बनाए गए हैं और ईदगाहों के लिए प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा आप अगर नॉर्थ इंडिया से हट के साउथ में देख लें तो आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी इलाके हैं जो आंध्रा के अंदर है, विशाखापट्टनम के अंदर कितनी जायदादें, करोड़ों रुपए की जायदादें वहाँ पर है। हज़ारों की, लाखों की नहीं कह रहा हूँ मैं, करोड़ों की भी नहीं, अरबों की कह रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 100 अरब का 1 खरब होता है। ये 1-2 खरब नहीं, कई खरब की जायदादें हैं, ये कई खरब की मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसके ऊपर हमला करके पूरी मुसलमानों से खरबों रुपए की ज़मीन। हालांकि मुसलमानों के पास हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए घरों का प्रॉब्लम है, छोटे से घर में मुसलमान बसते हैं, घरों के लिए रिहाइश नहीं। कितने मुसलमान किराए के घरों में, उनका किराया निकलना मुश्किल होता है। हज़ारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि करोड़ों मुसलमान अपने घरों के किराए पेमेंट के लिए मुश्किल होती है और उनकी करोड़ों की जायदाद, अरबों की नहीं, खरबों की ज़मीनात उनके हैं मुसलमानों के। और वो ज़मीन का क्या हो रहा है, उसको 9 लाख एकड़ ज़मीन पर गवर्नमेंट अचानक एक ही जियो के जरिए हमला करके छीनना चाह रही है। तो इसके लिए रोड पर निकलना पड़ेगा, इसके लिए बहुत बड़ा मुसलमानों को एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी आबा अजदाद की प्रॉपर्टीज है, ये हमारी, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके लिए बहुत भारी जिद्दोजहद करना पड़ेगा। तो हमें मुसलसल उलझाया जा रहा है, हमें एक के बाद एक चीज़ों के अंदर उलझाया जा रहा है। किन किन चीज़ों के लिए मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा? अपने हुकूक के लिए, अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए। आप देख रहे हैं क्या है उधर, बोलिए, आप देखने से कुछ कम नहीं हो जाएगा वो। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। आप अगर गौर करें मुसलमानों को कितने चीज़ों में उलझाया गया है। एक तो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक निज़ाम होता है, वो रिजर्वेशन का निज़ाम होता है। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन का निज़ाम है एक अलग है, बांग्लादेश के अंदर भी रिजर्वेशन का निज़ाम है, वहाँ का निज़ाम अलग है। बांग्लादेश के अंदर तो बहुत हंगामा हुआ, एक बड़ा हुजूम गया पार्लियामेंट की तरफ और वो हुजूम पर फायरिंग की गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। वहाँ पर हुआ क्या था, तो वहाँ पर जो 1972 गालिबन उसके अंदर जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, पाकिस्तान से जो 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश अलग मुल्क बना, उस वक्त में जिन्होंने हिस्सा लिया बांग्लादेश बांग्ला भाषा की ज़बान पर मुल्क अलग बनाने के लिए, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। अराउंड 20% उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया कि जो भी जॉब रहेगी, जो भी गवर्नमेंट के हुक्मरान तबके की तरफ से गवर्नमेंट के जॉब रहेंगे, चाहे वो नेवी के अंदर हो, एयरफोर्स के अंदर हो, मिलिट्री के अंदर हो, या फिर रेलवेज होते हैं, एयरवेज होते हैं, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होते हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे गवर्नमेंट के, उसमें 20% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया गया वहाँ पर जो उस वक्त में बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान से अलग करके 2 टुकड़े अलग करके एक मुल्क नया बनाने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त काम किया, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। अब वो रिजर्वेशन के बाद फिर उनकी औलाद को दिया गया 20% रिजर्वेशन। अब उनकी औलाद की औलाद को दिया जा रहा, औलाद को बाद दर औलाद। तो उस पर कौम वहाँ की भड़क गई कि तुम उन्हीं लोगों को देते रहेंगे उनकी औलाद दर औलाद, तो बाकी लोगों को तो जॉब नहीं है। ये एक इस तरह से हो गया। पुलिस का कोशिश रही कि रेवोल्यूशन कम करे, लेकिन फायरिंग ये वो सब होके वहाँ की हुकूमत ही बर्खास्त हुई। अब नया इलेक्शन होके फिर नई हुकूमत शायद बनेगी वहाँ के। लेकिन हमारे यहाँ का जो रिजर्वेशन होता है ये अलग है। यहाँ पर रिजर्वेशन वो है जो कास्ट के एतबार से, क्रीड के एतबार से, जो माली एतबार से, माशी तौर पर जो कमज़ोर है या जो मजहबी तौर पर कमज़ोर है, उनकी ज़ात के तौर पर जो कमज़ोर है, जैसे SC बोलते हैं, ST बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, जो जंगलों में, गाँव में, छोटे देहातों में रहते हैं, तो उन लोगों को चूँकि अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा उनका, उन्हें तरक्की नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोटा मुकर्रर किया गया है कि इतना शेड्यूल ट्राइब रहेंगे, इतना शेड्यूल कास्ट रहेंगे, उनको यहाँ पर इतना जॉब रहेगी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर कोई और सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन तमाम के अंदर। तो इस तरह से उन्हें रिजर्वेशन देकर अपलिफ्ट किया जाता है। तो इस वजह से भी चूंकि दीगर कौमों को उभारा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 40 मार्क्स में पास होना रहता है हर सब्जेक्ट में, तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, वो अगर 35 मार्क्स भी ला लिया तो उनको पास माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? मोटी मोटी बात बता रहा हूं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब दिया जाए, चाहे वो रेलवेज हो, एयरवेज हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहता है, या महकमे मौसमियात रहता है। अलग अलग गवर्नमेंट के कितने महकमे रहते हैं, उन महकमों में जॉब का रहता है, या बड़े पैमाने पर कॉलेजेस होते हैं, बहुत से कॉलेजेस, हर तरह की जो उसमें एजुकेशन, उसमें परसेंटेज मिलता है उन लोगों को, नौकरियों में परसेंटेज मिलता है। तो ये जो परसेंटेज उन लोगों को मिलता है दिगर उसमें मुसलमान नहीं रहते हैं,
मुसलमान उसमें शामिल नहीं होती है। तो इस वजह से भी मुसलमानों को जॉब के लाले पड़े रहते, नौकरी के लाले पड़े रहते। अब मुसलमानों को ने गवर्नमेंट में जॉब मुसलमानों का 1% 2% रह गया। अगर मुसलमानों की आबादी के एतबार से अगर देखेंगे तो मुसलमान 17% 18%, मैक्सिमम मान लो 20%, राइट, ओके, ठीक है, मान लो 20%। तो 20% अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, या 15% मान लो मुसलमान है, तो क्या इतने फीसद मुसलमान IAS ऑफिसर है? 100 में क्या 15 आपको ऑफिसर IAS मुसलमान मिलेंगे ना? क्या 100 अगर जॉब है गवर्नमेंट की, जैसे जहाज़ चलाने का काम होता है पायलट का, तो वैसे क्या पायलटों में 15 पायलट मुसलमान मिलेंगे आपको 100 में से? या हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेंगे डॉक्टर्स ऐसे, सर्जन मिलेंगे 15%? नो नो, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आबादी का फीसद हमारा 15 रहेगा, लेकिन जो तनासुब आला लेवल का रहेगा वहां पर हमारा फीसद 15 हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। मेरी बात आप पता नहीं समझ पा रहे नहीं पा रहे, मैं कौन सी बात बताना चाह रहा हूं? मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात बताना चाह रहा हूं कि हम कितना ज्यादा पस्ती का शिकार हो गए। हिंदुस्तानी मुसलमान शक के दायरे में रहता है कि नहीं, ये मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है या नहीं है। हमारी शक हमारे ऊपर, हमारी वफादारी पर शक, हमारे देश से मोहब्बत के ऊपर शक, इस तरह के दायरे में हमको रखकर इस तरह से माली तौर पर खसारे पे खसारा। एक तो नौकरियों से बेदखल, फिर जो लोन मिलते हैं, ऐसे लोन जिसके अंदर 10 लाख रुपए लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 50% लोन पे करने का 50% माफ हो जाता है, चाहे वो होम लोन हो या फिर वो कार की तरफ से कार लोन बोल कर दिया जाता है, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन बोल कर आता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनी लैंडिंग जो होती है उसके लिए बोल के होता है। इन तमाम के अंदर मुसलमानों को नहीं मिलता है, तो मुसलमान वहाँ पर अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, मुसलमान उभर कर नहीं आता है, कर्जों के तौर पर दब जाते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, प्राइवेट में जाकर लेंगे, और वो प्राइवेट में जब लेंगे तो सूद तो हराम है, शरीयत मोहम्मदिया में सूद हराम है। अब जब वो सूद के अंदर जाएंगे, एक मुसलमान सूद के ऊपर पैसे देता है, दूसरा मुसलमान लेता है, और उन्हें बोलेगा कि मैं आपको दे रहा हूँ 10,000 रुपये, आप मेरे को हर महीना इतने पैसे बढ़कर दे दो, 500 रुपये दे दो, 400 रुपये, जो भी वो फिक्स करेगा, दोनों अग्री होकर करते हैं। तो ये हराम कारोबार है। दो मुसलमान जब इंटरेस्ट के ऊपर बातचीत करके करते हैं तो सूद का लेना, सूद का देना, दोनों हराम, और इसके बीच में मामलात को लिखने वाला वो भी हराम के गुनाह में मुब्तला हो गया, और जो इन मामलात के लिए गवाह बनकर सिग्नेचर करता है वो भी इन चीज़ों में हराम में मुब्तला हो गया है। चारों पर अल्लाह ताला की लानत है, लेने वाले पर सूद के, देने वाले के सूद पर, और सूदी मामलात को लिखने वाला और सूदी मामलात का गवाह विटनेस बनने वाला। तो इस तरह से उम्मत एक जगह पर आकर अटक गई है, माली तौर पर इसमें फंस गए हैं, और ये इतना ज्यादा झंझाल है कि माशी तौर पर अपलिफ्टमेंट नहीं होता हिंदुस्तानी मुसलमानों का। यहाँ पर एक हालत ख़राब है। तो ये कितने जाविये से मुसलमान परेशान है आप देखिए। एजुकेशन फील्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज नहीं रहता है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी ST SC BC इस तरह के कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ट्राइब, इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें वो लोग आ जाते हैं परसेंटेज में। मुसलमानों को एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल हो या साइंस हो या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, इसमें पीछे हो जाते हैं। फिर ये UPSC के जो इम्तिहानात होते हैं, उन इम्तिहानात में मुसलमान बच्चे बहुत कम जाते हैं, उसमें हिम्मत ही नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, पार्शियलिटी होगी, वहाँ पर हमको जॉब के अंदर जो है इंटरव्यू के अंदर पास होने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से आलसीपन की वजह से नहीं पढ़ते हैं। आलसीपन, सोते रहना, खेलते रहना, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ना, इन चीज़ों की वजह से मुसलमानों का जो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है वो कम हो गया। और वो ये जो इंडिया का जो सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये UPSC में भी नहीं रहते, स्टेट का जो पब्लिक कमीशन रहता है उसके इम्तिहानात में भी पीछे हो जाते हैं। इस लिहाज से मुसलमान IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, यानी आदमी जब जॉब के लिए आया तो सबसे पहले स्टार लगा कर आता है, वो लेवल का होता है। तो मुसलमानों में नहीं, बस मुसलमान उसके अंदर हवालदार बन जाए, मैं जो है सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं, ऐसे ऑड जॉब मुसलमानों के किस्मत में आ गए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान अब इंडिया में लाखों करोड़ों की तादाद में जो अपना रोजगार करते हैं, उनका रोजगार क्या होता है? तरकारी बेचना होता है। बड़ी तादाद में मुसलमान तरकारी बेचते हैं, मुसलमान मेवा बेचते हैं ठेला बंडियों पर, क्योंकि उनके पास जो है दुकान नहीं होती है बेचने के लिए, तो वो ठेला बंडी पर डालकर रोड पर निकल जाते हैं, बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे, और कुछ काम इससे हटकर करेंगे तो क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, बस वो ड्रेस पहन लिया, खड़े गया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई है, होम गार्ड की जॉब मिल गई है, अच्छी तरीके से दौड़ में भी पीछे हट गया, कोई ऑफिसर के ओहदे पर जा नहीं पाया। अब क्या काम करना है? रिक्शा, ठेला बंडी, या फिर उसकी जगह ऑटो आ गया, या फिर टैक्सी, और ये इस तरह से खाना ले जाकर सप्लाई करना मोटरसाइकिल पर, घरों पर जाके डाल के आते हैं खाना, उससे कुछ पैसे बन जाते हैं। तो किसी तरह से आज का दिन निकल गया, 1000 रुपये का कारोबार हुआ, 300 रुपये का पेट्रोल लग गया, 700 रुपये बचे, 100-200 रुपये उसके अंदर चालान के लग गए, गाड़ी के 100-200 रुपये खराब हो गए, हाथ को 400-450 रुपये आए थे।
और गाड़ी के पैसे इतने भरना था, वो ले देकर वहाँ का वहाँ दिन निकल जाता पूरा का पूरा। कोई उसके पास बचत नहीं, औलाद को सही तालीम देने की अहलियत नहीं रहती, बाकी तालीम तरबियत कुछ नहीं, किसी तरीके से खा के ज़िंदगी गुजार लिया। आज का दिन गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भूखा नहीं सोया। इस हालत से मुसलमान, लाखों करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगियाँ आ गई है, एक फुटपाथ के ऊपर लाकर खड़े हो गए हैं। ये 70-75 साल में मुस्लिम कौम की हालत हो गई। अब मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला का ऊपर का भरोसा ख़त्म हो गया है। मुसलमान को जो ईमान की हलावत जो थी वो मैसर नहीं रही है, जो यकीन होना अल्लाह की ज़ात पर, वो यकीन नहीं रहा है। मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं करता है। हिंदुस्तानी मुसलमान तो कतई तौर पर अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। वो तो बस समझता है कि जो भी कर लूँगा मुझे अपने तौर पे करना है, मेरे रब की तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। आप देख लें, ये ऐसा काफिराना फ़िक्र मुसलमानों के जहनों में घोल दी गई है कि वो कहते हैं कि अगर औलाद ज़्यादा होगी तो फिर हम पाल नहीं सकेंगे। अपनी औलाद को अपने दस्तरखान पर खिलाने से डरते हैं मुसलमान। ये हालतें हो गई है, 2 बच्चे 3 बच्चे के बाद कत्ल कर दो, अब और बच्चे नहीं चाहिए। या तो फिर ऐसे हालात होते हैं कि दवाखाने को जाते हैं, जैसे वो टोपी पहना हुआ बुरखे में औरत आएगी, वो देखती साथी डॉक्टर पहले से ट्रेन रहते, वो डॉक्टर्स उन लोगों की कई क्लासेस हो चुकी होती है, वो एक अलग फिक्र के साथ बैठते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स, और वो बोल देते हैं सीधा कि तुम्हारे जिस्म में खून कम है, जाओ। बस पहला हमला हो जाता है कि तुम्हारे जिस्म में पानी कम है, बच्चे के लिए जो है ना, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा हुआ है, तो इस लिहाज से अभी जो है 2 बच्चों के ऊपर तुमने स्टॉप कर देना है। अगर 3 बच्चे रहे तो बड़ी जान को खतरा है। एक ही मिनट में वो बोलकर ऐसा ब्लास्ट करेंगे दिमाग को, दोनों मियाँ बीवी को बिठाकर डॉक्टर ही समझा दे ये बस ऐसा हो गया है। तो वो मानेगी नहीं, ना वो औरत मानेगी ना औरत की अम्मा मानेगी। अब वो बोलेंगे डॉक्टर बोल दिया है, बात ख़त्म। अब वो क्या फ़िक्र थी उसके पीछे, तो आप देख सकते हैं मुस्लिम इलाके, पुराने शहर के इलाके आप जाकर देखें कि मुस्लिम आबादियों का क्या हाल हो गया है। ड्रेनेज उबलते रहता है मुस्लिम आबादियों के अंदर, ड्रेनेज का हालत गंदी बहते रहते, और कुंडियों के ऊपर से वो हटा लिए लंबे लंबे कुंडियाँ, आप देखेंगे 20-20 मीटर तक कुंडी रहती। आपको किसी इलाके में ऐसी कुंडियाँ नज़र नहीं आएंगी, इतनी गंदगी। मुस्लिम इलाकों के अंदर ना सफाई का इंतज़ाम रहेगा, ना वहाँ पर आपको कोई लाइब्रेरीज नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ पुलिस स्टेशन नज़र आएंगे कि मुसलमानों को कंट्रोल करना है तो जगह जगह पुलिस के, बाकी पूरे दफ्तर गायब, सारे दफ्तर नए शहर में मुंतकिल। पुराने शहर के अंदर क्या मिलेगा आपको? गवर्नमेंट का पुलिस स्टेशन मिलेगा, और वहाँ पर कोर्ट मिलेंगे हर जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर कोर्ट ज़्यादा बना रहे हैं ओल्ड सिटी में, क्योंकि शादी होने के वक्त थोड़े ही दिनों के अंदर आपस में ऐसा टकराव हो रहा है, उसके साथ ही तलाक की तरफ चले जा रहे हैं। ये चल रहा है, मैं आपको हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान आज हिंदुस्तान में किस जगह पर आकर ठहरा हुआ है, हमारी क्या कंडीशन है, उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने तो देखा होगा कि कितने कितने मुश्किलात के अंदर मुसलमान फंसे। तो अब बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल उसके अंदर केस बुक हो जाता है। नहीं जो है उसने मारा था, बीवी को लात मार दिया था, हमल गिरा दिया था, ये ऐसा कर दिया था, एक दूसरे पर झूठे केसेस बुक कर लेते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ में थोड़ा बोलने के लिए जाते हैं, वकील के पास पहले से 10 गालियां लिखी हुई रहती पेपर, उन्हें नामा बदल देता है, डेट बदल देता है, वो पूरे के पूरे चीज़ें मिलाकर डाल देते हैं। अब घमासान की जंग। तो पहले जो मामला ख़राब था वो निकाह के अंदर माली हालत ख़राब हो गई, निकाह के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा किया, ताकत से ज़्यादा खर्चा करके निकाह करते हैं कि मैं अच्छी कुर्सी पर बैठूंगा, छक 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 लाइटें चमके, बहुत ज़्यादा खाने रहे और ज़बरदस्त लाइटिंग और खाना और आवाज़ें, नाचने गाने वाले माज़ल्ला, इस तरह की वाहियात तरीके से निकाह की तकरीब होती है। फिर वलीमे के अंदर और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, तो ये लाखों रुपया पहले तबाह और बर्बाद कर देती है उम्मत। हर आदमी की शादी होती है और हर आदमी शादी के साथ हिंदुस्तानी मुसलमान बर्बाद और तबाह ताराज हो जाता है। कोई भी घर गुर्बत से खाली नहीं रहता है। वो गरीबी कहाँ से आती? शादी के दिन से गुर्बत लग जाती है। यहाँ से गुर्बत जो लग जाती है, अब संभल नहीं पाता आदमी, शादी के चंद दिन के अंदर ही फिर आकर खर्च का ठहर जाएंगे, तो पैसे ले कर दो, वो पेपर रखाए थे ना ज़मीन के, वो पेपर ला के दे दो, अभी इसको हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ों के अंदर मुसलमान फंस जाते हैं। फिर ये शादी का खर्चा ख़त्म भी नहीं हुआ था, कर्जा उससे पहले ही तलाक के पेपर बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो कोर्ट के अंदर चले गए, ये लाखों रुपए की शादी, और उसके बाद फिर पुलिस के अंदर चले गए, केस बुक कर लिए, वहाँ पर गए, फिर भरोसा सेंटर चले गए, भरोसा सेंटर से फिर ले जाकर वो लोग कोर्ट की तरफ भेज दिए। तो कोर्ट के अंदर वकील जो है पैकेज 2.5 लाख का पैकेज है, तुम्हारा केस हम लड़ लेंगे, 3.5 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है। वो पैकेज के ऊपर बात होती है, यानी तो हर पेशी के ऊपर 15,000 रुपये दे देना। अब वो 25-25 पेशियाँ चलते रहते, एक के पीछे एक जाते रहते पेशी के पैसे, फिर उसको अंदर ना कर दें, इसलिए उसके लिए एडवांस में बेल ले लेने का है, एंटीसिपेटरी बेल बोल के ले लेते हैं ताकि उसको उठा कर ना ले चले जाए। उसके अंदर 50-50, 25-25 हज़ार रुपये डालकर बैठ जाते हैं। ये तमाम पैसे तबाह हो जाते हैं। तो एक तो इन चीज़ों के अंदर हो गया है। और अब आसाम गवर्नमेंट ने एक नया काम कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ में, जो खाजी होते हैं वो पूरे खाजियों को ही बर्खास्त कर दिया है।
पूरे इंडिया के अंदर ये सिस्टम नहीं है। 1935 से जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल था, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने किससे हुकूमत छीनी? यकीनन मुगल से छीनी है, मुसलमानों से छीन ली। हमसे हुकूमत ब्रिटिशर्स ने छीना यहाँ पर 1857 में। 1857 से लेकर 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, ये 90 साल जिन्होंने हुकूमत की, 90 ईयर्स इंडिया के अंदर, वो ब्रिटिशर्स थे। तो किसको डाउनफॉल हुआ? वो डाउनफॉल किसका था? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कौन थे? बाबर, हुमायून, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये जितने भी जो लोग थे, औरंगजेब वगैरह, ये इनकी हुकूमत जो आके जो गिर गई, उसके बाद ये हुकूमत गिरी, अंग्रेज़ों की हुकूमत आई। उन्होंने जो 90 साल हुकूमत की, उसके अंदर जो कानून बनाया था वो ये कानून था कि मुसलमानों का जो निकाह का मामला है कैसा होना चाहिए, क्या है, काजी करेगा। उसमें काजी के अंदर भी फिर दर्जे होते हैं, सदर काजी होता है, फिर मेन काजी होता है, नायब काजी होता है, उसमें फिर कारी निकाह के होता है, जो मतलब निकाह पढ़ा देते हैं, तो उसमें भी कैटेगरीज रहते हैं। वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है वो पूरा, जो मुसलमानों के शादियों का, तलाक का, आपस में कुछ हो जाता है तो वो काजी साहब को इल्म होता है कि ये क्यों, मतलब गलती कहाँ पर है, वो गलतियों को वही वहाँ पर बिठा कर सुलझा देते हैं। गलत काम करते हैं तो रोक देते हैं कि निकाह के अंदर ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये हराम है, ये चीज़ें नहीं करेंगे, निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। इस तरह से ख़ास तौर पर यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड वगैरह में डरा देते हैं, ये गलत काम करेंगे तो तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, रुक जाएगा तुम्हारा निकाह। तो वो डर कर हराम काम नहीं करते, वरना गलत सलत चीज़ें करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कौन करते थे? शरीयत के हिसाब से चलाने का काम तो दीनदार लोग, जो काजी हैं, जो आलिम हैं, जो हाफिज होते हैं, जो दीन जिनको मालूम होता है, वो करते हैं। अब उनके पास से भी चीज़ें छीन कर ये रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाकर काम होगा। ये आज की तारीख में, आज जो तारीख है गालिबन 22 तारीख है अगस्त की, तो आज की तारीख के अंदर ये कानून पास हो गया है आसाम असेंबली के अंदर। आसाम की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने यह पास कर दिया मुसलमानों के खिलाफ में। अब आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुसलमान लड़े? गुर्बत से लड़े, सेहत के लिए लड़े, अपनी आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी शिनाख्त को बचाने के लिए लड़े। किन किन चीज़ों के अंदर फंस गया है हिंदुस्तानी मुसलमान? तो ये तमाम चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतना उलझा जा रहा है। अब उनसे शरीयत का कानून छीन लेंगे, मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीन लेंगे, मुसलमानों से उनकी शिनाख्त छीन लेंगे, उनका लिबास का तरीका नहीं होगा, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, मुस्लिम बच्चियाँ बुरखा ना पहन सके, ऐसा कानून लेकर आएंगे। और वो बैठेंगे तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जब मुसलमान आएंगे तो वो लोग पर्दे के अंदर ना आएंगे तो भी बुरखा उतार कर बैठना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें, और अगर बट्टू लगा कर आएगा तो उसको इजाज़त रहेगी। ये कहेंगे कि नहीं, ये मजहबी निशान बन जाएगा। औरत अगर स्कार्फ पहन कर आएगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मजहब का निशान नहीं होना चाहिए। फिर जो इस तरह से जो तिलक लगा कर आएगा वो भी तो मजहबी निशान है। सिख मजहब के मानने वाले कड़ा पहन कर आते हैं, वो भी तो मजहब का निशान है। तो ऐसे ही हर एक का होता है। ब्राह्मण लोग होते हैं, पीछे चोटी होती है, छोटी सी 3 इंच 4 इंच की इतनी छोटी बाल छोड़ देते हैं वो लोग, पूरे बाल मुड़ाकर आखिरी के गुद्दी के पास के जो बाल होते हैं वो छोड़ देते हैं। उनका एक तरीका है, मजहबी रिवाज है, वो लोग भी वहाँ पर उस अंदाज में आते हैं। तो हर मजहब का मानने वाला अपने अपने अंदाज से पूरे के पूरे काम कर रहा है। ज़मीनात के उनके मामला हो, वफ़ की इमलाक के उनके मामला हो, उनका भी इंडोवमेंट होता है, हिंदू इंडोवमेंट होता है, सिख इंडोवमेंट होता है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़मीनों को चलाते हैं। लेकिन मुस्लिम इंडोवमेंट को ख़त्म करते हुए कलेक्टर का निज़ाम चलेगा। मुसलमानों की शादियों का निज़ाम अब जो है काजी साहिबान नहीं करेंगे, काजी की जगह पर अब कौन करेगा ये काम? ये काम रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर होगा, तो रजिस्ट्रार करेगा। अब इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि काजी साहिबान गलत काम ये करते हैं कि उनकी उम्रें कम होती है तो कम सिन बच्चों की शादियां कराते हैं, जबकि टोटली झूठ बात। वो मुकम्मल तौर पर 18 साल से ऊपर होने के बाद बच्ची की शादी करते हैं। 18 साल से इंडियन गवर्नमेंट का कानून है और यहाँ के इंडियन मुस्लिम उसकी पासदारी करते हैं। लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होती है, आधार कार्ड पे तारीखें देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही निकाह किया जाता है। बच्चे की उम्र 21 साल है, तो अब ये क्या करते हैं कि नहीं, ये मुसलमान कम उम्र में शादी कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो असल इनको दर्द ये है कि मुसलमानों के यहाँ पर शादियाँ वक्त पर हो जा रही है, तो इस शादी के मामले को अटका देना ताकि 21 साल 22 साल की उम्र में बच्चों की शादियाँ ना हो। गवर्नमेंट का कानून है, 21 साल की इजाज़त है, 21 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन उसकी माली माशी हालतें इतनी ख़राब करके रख देते हैं कि उन्हें 26-28 साल तक चले जाएगी उम्र, तब तक शादी की तरफ नहीं आ सकता है। लड़के की बात कर रहा हूं मैं। अब जब लड़कों की शादियां नहीं होंगी तो लड़कियों की शादियों के वास्ते भी लाजमन रुकावट होगी, क्योंकि बच्चे काबिल नहीं बन पाए, बच्चे जो है कमाने के काबिल नहीं है, बच्चे स्कूल कॉलेज मदरसा जो पढ़ना था, यूनिवर्सिटीज़ में जो जाना था, जो जॉब वगैरह करना था, जो अपने आप को बिल्ड करना था, नहीं कर पाए। उसमें लेट होने से बच्चियों की शादी में लेट, तो ये पूरा मुस्लिम समाज का मुआशराती जो निज़ाम है वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। ये जानबूझकर एक प्रैक्टिकली इसके ऊपर मेहनत करते हुए यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है। और इसके अंदर हम अगर कोसेंगे हिंदुस्तानी हुकूमत ने कर दिया है, हिंदुस्तानी हुकूमत ने कर दिया है, तो आप इसको बोलेंगे कि 50% उन्होंने किया है।
लेकिन 50% खुद हमने भी किया है। हमारे तौर तरीक़े, हमारे अंदाज, नवाबी ठाट, दिन में जो है काम के लिए निकलने के लिए जाने में देर करना, सोते पड़े रह जाना, काम के लिए नहीं निकलना, स्कूल की पढ़ाई का मामला हो, कॉलेज की पढ़ाई का मामला हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोई शेड्यूलाइज लाइफ नहीं है मुसलमानों की। आप अगर देखेंगे 24 घंटे अगर वक्त दिया है अल्लाह ताला, तो कौन से मुसलमान लड़के जिन्होंने इस तरह का शेड्यूल बनाया कि मेरे 24 आवर्स में मैं स्कूल कॉलेज के लिए जो जा रहा हूँ इसके अंदर 8 आवर्स है, जो ट्यूशन वगैरह के लिए मेरे 3 आवर्स है, मैं नमाज के लिए जाता हूँ, खाना खाता हूँ, इसमें मेरे 2 आवर्स है, 8 घंटे मेरे सोने में जाते, मेरे पास और 5 घंटे फाजिल बचे हुए, 2 घंटे खेल लेने के बावजूद भी, 1 घंटा अरबी पढ़ने के बावजूद भी मेरे पास 4 घंटे बचे हुए। अब वो 4 घंटे का क्या करेगा? मोबाइल के ऊपर टाइम पास कर लेगा। अब यहां से इसकी बर्बादी की तैयारी शुरू हो गई है। ये जो इतने घंटे ये रोजाना खराब कर रहा है, तो 8 घंटे आदमी जब दिन में सोएगा तो आप बताइए 60 साल की उम्र में 20 साल तो सोएगा। 24 आवर्स है टोटल, 24 आवर्स में 16 घंटे जाग रहा है, 8 घंटे सो रहा है आदमी, तो एक हिस्सा सो गया, 2 हिस्से जागा, तो फिर वो एक हिस्से में से 4 घंटे जो जागने में जो बर्बाद हो गए बगैर कोई काम करेंगे, तो आप सोचे टोटल मिलाकर कितने घंटे और कितने दिन और कितने साल जिंदगी के और ख़राब हो गए। तो यहाँ से आके पूरी बर्बादी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को ऐसे ही रुस्वा नहीं करता। सबसे पहले अकल जाती है, सबसे पहले तालीम चले जाती है। जब इल्म छिन जाता है, जब जहालत का मुहर लग जाती है, स्टैम्प पड़ जाता है, नौजवानों के ऊपर जहालत का ठप्पा लगता है, उसके बाद उनका वक्त बर्बाद हो जाता है, उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उनका इल्म चला जाता है। तो इस्लाम की तालीम भी हासिल हो और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी हो। तो बच्चा सिर्फ एक हाथ में कंप्यूटर ले लेकर बैठा है तो ना, कंप्यूटर भी अगर पढ़ रहा है आप, बहुत अच्छी बात है, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कुरान भी तजवीद के साथ पढ़ने आना चाहिए। अगर आप तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ते तो फिर जाहिल है आप, पढ़े लिखे जाहिल है आप स्कूल पढ़ लिए, आपने इतना पैसा लगा दिया लेकिन कुरान तजवीद के साथ नहीं पढ़ी, तो आप क्या करेंगे? एक तो हमारी उर्दू ज़बान मारी जा रही है, जो मादरी हमारी ज़बान है वो ज़बान उर्दू, उसको ख़त्म किया जा रहा है। पहले तो इससे पहले फ़ारसी चलती थी, फ़ारसी से पहले अरबी चलती थी, अरबी का निज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद फ़ारसी का आया। फ़ारसी का भी बड़ा भारी था, जितने हमारे कुतुब थे, चाहे वो कुरान की जो है उसके तर्जमे हो, तफसीर हो या अहादीस मुबारका हो, ये पूरा ट्रांसलेशन जितना मटेरियल अरबिक में था वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होकर फ़ारसी में आया। अब फिर फ़ारसी के अंदर चला, दिल्ली के अंदर जो हुक्मरान थे वो फ़ारसी में थे, सिक्का हमारा जो मुसलमानों का होता था इंडिया में फ़ारसी ज़बान लिखी होती थी, और इंडिया की जो ज़बान थी उस वक्त में नेशनल जो लैंग्वेज मानी जाती थी वो फ़ारसी थी। मुग़लों के दौर में फ़ारसी में लिखा करते थे अशार वगैरह। आप भी जाकर देख लें, आप जो जामा मस्जिद रहती दिल्ली की और बड़े बड़े जो मसाजिद रहते हैं और बड़े बड़े जो खानखाएँ रहते हैं तो फ़ारसी में अशार होते हैं। आप छत्ता बाज़ार की मस्जिद में जाकर देख लें, वहाँ पर भी फ़ारसी के अंदर अशार, पहले की तारीख़ें वगैरह फ़ारसी में लिखी होती है। बाद में दौर बदल गया, फ़ारसी बहुत मुश्किल दिखने लगी तो मुसलमानों ने फ़ारसी की जगह उर्दू ले ली, लेकिन उर्दू भी इतनी म्यारी रहती थी कि वो बहुत एक लेवल था उसका। लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते उर्दू का निज़ाम भी ठप होकर उर्दू की जगह अब रोमन इंग्लिश उसकी जगह ले रही है। आप देखिए कितना बड़ा खसारा हो रहा है। तो ये मुसलमानों का खसारा दर खसारा, नीचे और नीचे की तरफ मुसलमान गिरते जा रहे हैं। ये बर्बादी है, ये हमारा ये किस जावियत से बर्बादी कहेंगे इसको? हमारी तालीमी एतबार से बर्बादी हो गई है, हमारी माशी एतबार से बर्बादी हो गई है, और माली एतबार से बर्बादी हो चुकी है। और सोच और फ़िक्र के अंदर जो अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा था वो भरोसा गारत हो चुका है, अल्लाह पर यकीन नहीं रहा मुसलमानों को। और वो अपनी औलाद को भी जो है ज़्यादा औलाद होगी तो अच्छा नहीं, 2 बच्चों में स्टॉप कर देना है, 3 बच्चों में स्टॉप कर देना है। ये जो काफिराना फ़िक्र है, अल्लाह ताला खिलाता है। कौन खिलाता है? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, हम तुम्हें रिस्क देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी हम खिलाएंगे, उनको भी हम देंगे। तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह खिलाएगा, खुदा की कसम यकीन रखो। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्कूल का पीरियड था मेरा, उस वक्त में एक साहब का इंतकाल हो गया, वो कुछ हार्ट अटैक आ गया था, चेहरा उनका पूरा सियाह हो गया था और वो इंतकाल कर गए। तो इतनी गुर्बत और इतनी तंगदस्ती थी उनके पास कि वो कई दिन से उनके घर में चूल्हा ही नहीं जला, इतनी गरीबी, खर्जा, मुश्किलात में घिर के पकवान भी नहीं हो रहा था। उस ज़माने में हम छोटे थे, लकड़ियों के चूल्हे हुआ करते थे, लकड़ियों के होते थे, बाज़ घरों के अंदर जो कोयले का जो सांचा कोयला रहता उसके ऊपर पकवान होता था। अब वो दौर ख़त्म हो गया, बाद में फिर इलेक्ट्रिक के चूल्हे आ गए, फिर वो गैस के तेल ऐसा मारते थे वो चूल्हे आए थे, वहाँ जाके फिर अब गैस के ही चूल्हे आ गए। बहुत कुछ बदल गया दौर। मैं अपने बचपन का वाक़या बयान कर रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल 40 साल पहले का। तो उस वक्त में हम एक हमारे रिश्तेदारों में होना, अब हम घर जब गए तो मालूम हुआ कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तंगदस्ती वो ऐसी थी उन लोगों की कि वो भूखे प्यासों की हालत में रहे। उनका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो घर में बच्चों को या बड़ों को रोने के लिए आंसू भी नहीं आ रहे, क्योंकि ताकत ही नहीं है। रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, तभी तो आदमी रोएगा। भूखा प्यासा आदमी आंसू कहाँ से निकलेंगे?
दम ही नहीं है तो रोएगा कैसा। तो बीवी बच्चों की ये हालत, और इतनी हालत में, और वो ये आदमी जो ये समझता था कि मैं ही घर चला रहा हूँ, उसका एक अपना एक था घमंड किस्म का कि मैं ही घर चला रहा हूँ ये सारा का सारा, और वो कुछ चला ही नहीं सका, भूखा प्यासा बीवी बच्चों को रखा, खुद भी भूखा रहा। और आप यकीन जानिए महल्ले के जो लोग थे वो लोग आ रहे जा रहे सब, तो उस महल्ले के अंदर एक मस्जिद है, वो मस्जिद के जो सदर साहब बड़े ज़ईफ़ थे, शरफुद्दीन साहब नाम था उनका, तो वो साहब आए और आकर देखिए करे घर का हालत, ज़ईफ़ थे उस ज़माने में। उन्होंने जो देखा और उन्होंने भांप लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर खाने पीने के लाले पड़ गए थे, ऐसा हाल था। उसके बाद उन्होंने अपने घर के अंदर खाना बनाया, इतना बड़ा भगोने में चावल और चिकन का सालन ये बनकर घर के अंदर लेकर आ रहे हैं घर वालों को खिलाने के लिए। और आप यकीन जानिए मैं देखकर दंग रह गया अल्लाह की कुदरत कि ऐसा लाशा निकला जगियार होकर जनाजा, और ऐसा 2 बगोने सालन के और खाने के अंदर गए। मैं बोला अल्लाह अकबर, जिसको खिलाना था, जो मेन आदमी था, वो कुछ नहीं खिला सका और वो बाहर निकल गया, और जो खिलाने वाला जिंदा है उसने खाना भेज दिया उसके बाद। तो अल्लाह है, वो है खिलाने वाला, तो वो खिलाता है। आदमी ये ना समझे कि मैं खिलाता हूँ ना, आदमी को खुद मोहताज है, वो क्या किसी को खिलाता है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो किया, वो खाना आया। उसके बाद उन्होंने 15-20 चावल के थैले भी भिजा दिए, पता नहीं कौन कौन लोग भेजे थे, थैलों के थैले। फिर घर में खेप आ गई, उसके बाद इतना ज़्यादा जो है लोगों ने वहाँ पर जमा कराया, चावल, आटा, दाल, तेल, जो भी मतलब लोग मुसलमान समझते थे कि घर में होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती है। तो हम ये ना समझे कि हम ही पालते हैं, हम परवरिश करते हैं, ना बाबा ना, ये आपको भी पालने वाला अल्लाह ताला है। आप ये घमंड में ना रहे कि मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को मैं पालता हूँ, ना, उनके किस्मत में लिखा रहता आपके हाथ से अल्लाह पहुँचाता है। वो पहुँचाने वाला आपको सिर्फ ज़रिया रखा है अल्लाह ताला, उनकी रोटी रोज़ी वहाँ से देने वाला वो है, वो देता है। तुम मर जाओगे, वो भूखे नहीं रहेंगे, उनको खिलाने वाला जिंदा है। तो इस तरह से अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तवक्कल अल्लाह पर करें, भरोसा अल्लाह पर करें। हमें मौत है, वह हय्युल क़य्यूम है, उसको मौत नहीं है, उन्हें ज़िंदा है और हमेशा रहने वाला है। उसको ना नींद आती, ना ऊँग आती, ना वो भूलता, उस नसीब से पाक है। हम लोग भूल जाते, घर के अंदर टिफ़िन देना था बच्चे को, ऐसा कामों में उलझ गए कि शाम के टाइम पे बच्चा आके रौंट रहा है कि स्कूल के अंदर टिफ़िन क्यों नहीं लाया, अरे याद ही नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? वो बच्चे का खाना नहीं याद रहा, भूल जाते हम लोग। अपने बच्चे को बहुत मोहब्बत करते, उसके बावजूद भी क्या होता है, खाना ले जाके देना, टिफ़िन देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी अक़ल में वो बात बातें नहीं आती है, जहन से छूट जाती है। और अल्लाह ताला कोई चीज़ नहीं भूलता है, वो भूलने से पाक है। कोई समझे कि अल्लाह ताला भूल जाता है, वो काफिर हो जाएगा, वो शख्स, उसका ईमान ही बाकी नहीं रहेगा। वो भूलने से पाक है उसकी ज़ात। हमको ऊँग आती है, थक जाते हैं, ऐसे झोंके रहते हैं, दिन भर काम करे हुए है, रात में नींद आ जाती है, हमको बगैर सोए के नहीं, अल्लाह को नींद नहीं आती। कोई ये समझे कि अल्लाह को नींद आएगी, ऊँग आएगी, वो शख्स काफिर हो जाएगा, वो ऊँगने से पाक है उसकी ज़ात। तो ये तमाम ऐबों से पाक जो ज़ात है, वो ज़ात अल्लाह ताला की है, और हम जिस पर यकीन रखते हैं, जिस पर ईमान लाए हैं, वो ज़ात अल्लाह ताला की है। तो उस ज़ात से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, हमारी माशी बदहाली देख रहे हैं, तो इसके अंदर 50% अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, तो महंगे शादियाँ करते हुए, फजूल खर्चियाँ करते हुए, असल जगह पर पैसा ना लगाते हुए, इन्वेस्ट किस जगह पर करना चाहिए था पैसा, ना वहाँ पर नहीं करे। ऐसे जो घरेलू सामान है वो खरीद लिए, शौकीन कपड़े खरीद लिए, अच्छे आरामदाह चीज़ें घर के लिए बोल के खरीद लिए, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ? आपकी आमदनी कितनी है, जायज़ा लें कि माहाना में आप कमाते कितना है और उसमें खर्च कितना करते हैं, फिर बचता कितना है, फिर हर वक्त में इतनी बचत होगी और अचानक कोई बीमारी आ जाएगी तो कितना खर्चा आ जाएगा। वो बीमारी तो बोल कर नहीं आती है, फिर वो कौन सा दवाखाना है जिसके अंदर जाकर हम जब का जब संभल सके। इन तमाम चीज़ों का तो जायज़ा लेना पड़ेगा ना। नहीं, हम महंगे दवाखाने में चले जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो सरकारी दवाखानों में जहाँ पर अच्छा इलाज होता है तो वहाँ पर इलाज करें, यहाँ पर ये करें। हर चीज़ की इंसान को ज़हनी तौर पर माशी हालतें मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तो कौम को कैसे पहचाना जाएगा? खुशी का मौका होता है तो कौम को पहचाना जाता है, गम का मौका होता है तो कौम को पहचाना जाता है। गम के अंदर हाय हाय बोल के मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, घर में इंतकाल हो गया और औरतें आकर बाहर खड़ी हुई चीखते हुए, ये क्या जहालत है? मर्द का इंतकाल होगा तो ये औरतें बाहर क्यों खड़ी हैं आकर, क्यों इतना रो रही है? ये इनके सर पर दुपट्टा क्यों नहीं है? क्या मरने वाले ने इतनी भी अक्ल नहीं दी? क्या वो खुद जाहिल था, मर गया कि उसको पता ही नहीं था कि अपनी बीवी को, बहनों को, बेटियों को समझा के मरता कि मरने से पहले कि मेरे लाशे के सामने तमाशा नहीं करना है?
मेरा लाशा जनाजा मेरा घर के सामने ठहरा रहता, तुम लोग बेपर्दा करना ठहरना, ये ज़िंदगी में क्यों नहीं समझाया? ये जाहिल था, ये मर गया है। ये ऐसे ही बीवी बच्चों को भी बगैर कोई बात समझाए कि इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि मरने के बाद के मामलात को, तो औरतों की आवाज़ें निकालने पर मर्दों को अजाब दिया जाएगा कब्र के अंदर। जो रोती हैं औरतें, और जो इस तरह से हदीस, मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, एक हदीस पाक में है कि जब वो औरतें जब इस तरह से नोहा खानी करती हैं कि ऐसे थे, अच्छे थे, नेक थे, बहुत दिलेर थे, बहादुर थे, पहाड़ थे, ये थे, फलां थे, जितनी तारीफ़ें करते हुए रोएंगे, इनको इस तरह से हालता कहते हैं, मालता कहते हैं, सालता कहते हैं। 3 किस्म की औरतें होती हैं ऐसी जो हलक करा लेती हैं, पूरा का पूरा सर मुड़ा लेती थी। अभी उतना नहीं रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब किसी का इंतकाल हो जाता तो औरतों को बुलाया जाता, औरतें आती और उनका काम क्या होता, पेमेंट ले लेती और अपने बाल मुंडा के खूब चीखा मारती थी, उनको पेमेंट किया जाता। कुछ औरतें होती थी उनका काम होता था खूब नौहा खानी करना, कुछ औरतें होती थी उनका काम होता कि अपने गिरेबान फाड़ लेना, जो कपड़े रहते वो फाड़ लेते थे, उनको पेमेंट किया जाता था। औरतों की टीम आती थी, किसी के घर इंतकाल हो गया तो पूरी की पूरी टीम आकर पेमेंट्स के ऊपर ये काम होते थे। तो सहाबी रसूल भी मना कर दिए थे, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मना किया है। उसके बाद फिर मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर रोक दिया कि कोई औरतें हमारे घर पर मेरे इंतकाल के वक्त में कोई औरत को आने नहीं देना है, ना रोने के लिए आना है, ना किसी को कोई पेमेंट करना है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। तो ये इस्लाम में रोक दिया गया। नहीं तो अरबों के दौर जाहिलियत में ये काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो बताना मकसद ये है कि उसके इस तरह से कहने पर अल्लाह तबारक व तआला मैयत को अजाब देता है। आप ये ना समझे कि भाई मैयत को अजाब क्यों, इसलिए मैयत को अजाब देता है। उलमा फरमाते कि इसकी ख्वाहिश थी कि मेरे इंतकाल के बाद बहुत से लोग जमा हों, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो, मेरा जनाजे के पीछे मजमा बहुत हो और सब रोएं, आओ बुका हो, वावेला हो, मेरी नेक नामी के चर्चे हो। ये बदनीयती के साथ ये इसने किया था। और वो औरतें जो पुकार पुकार कर रोती हैं, नौहा कहते हैं। नौहा का मतलब रोते रोते तारीफ़ें बयान करना। जैसे अहले तशी हजरात होते हैं, शिया हजरात, 10 मुहर्रम का जो जलसा होता है, या मुहर्रम के बाद सफ़र की भी 20 तारीख तक जलसे होते हैं, चहलुम, तेजा, दहुम, ये सारी चीज़ें करते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। तो उसमें छाती पे मारते हुए वो पूरे वाक़ियात बयान करते हैं, करबला में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, यजीद ने क्या किया था, और इब्ने मुलजिम का क्या वाक़या था। ये तमाम चीज़ें जिन जिन के भी रहते हैं वो तमाम चीज़ें वो बयान करते करते रोते हैं। इस तरह से बच्चे के पर हलक पर छुरी चली थी, ऐसा हुआ था, पानी नहीं मिला था। तो इस तरह से वाक़ियात बयान करते हुए रोते रोते ये करना, इसके ऊपर फिर मातम करना, सर के ऊपर ज़ख़म लगाना, गिरेबान फाड़ना। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि दौरे जाहिलियत के काम है, मेरी उम्मत में जहालत का काम ये नहीं रहे, हमेशा रहेगा। वो जहालत का काम क्या है, अपने आबा व अजदाद पर, अपने चीज़ों पर फ़ख्र करना कि हमारा ख़ानदान बड़ा है। ये एक घमंड, एक गुरूर, ये जहालत ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये उम्मत के अंदर जारी रहेगी। और एक जहालत ये कि नौहा करना, किसी के मरने पर हाय 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 मातम, चीख पुकार, रोना। तो जाहिलों की तरह निकल के घरों के सामने आकर ठहरना, औरतों का पुकारना, फिर माज़अल्लाह रोते रोते फिर अल्लाह को बुरा भला कह देना, अल्लाह को बुरा कहते ही काफिर हो जाते हैं। औरतें जहालत की वजह से मर्द का इंतकाल होने पर गम मनाते हैं, बेटा मर गया, जवान बेटा, दामाद का इंतकाल हो गया और वो भी माल कमाने वाला दामाद था, ऐसा कुछ भी हो गया, उसका जो गम मनाते हैं। तो मनाते मनाते कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते हैं, और बकते बकते ये जुमले बोल देते हैं, अल्लाह ने हम पर यह जुल्म कर दिया। तो अल्लाह ने जुल्म किया बोलने के साथ ही वो शख्स काफिर हो जाएगा। जो औरतें बोलती हैं रोते रोते, अल्लाह ने हमारे ऊपर ये कैसा जुल्म कर दिया, फरिश्ते को यहीं आना था क्या, ये क्या हो गया, इस तरह से कुछ गलत जुमले आते हैं। तो ये कुफरिया जुमले हैं। ऐसा बोलने से अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, जुल्म से पाक है अल्लाह की ज़ात, ऐब से पाक है अल्लाह ताला की ज़ात, जालिम नहीं है। जालिम को तो अल्लाह ताला मज़ा चकाएगा, दर्दनाक अजाब देगा जालिम को, और वो तो आदिल है, अदल करेगा, इंसाफ करेगा, या फिर रहमत करके माफ़ कर देगा। अगर वो अदल करे, अगर वो इंसाफ करे, तो हम सब के सब जहन्नम की तरफ जाएंगे। हमारी नमाज़ों का हाल हम खूब जानते हैं, हमारे जमात का हाल कि कितनी नमाजें जमात के साथ होती है, कितनी पहली सफ़ पकड़ सकते थे, उसके बावजूद भी सुस्ती गफलत, आखिरी टाइम पर उठ कर आए, सलाम फेरते वक्त मिल गई जमात। चलो जमात तो मिल गई, हम किसको अपने आप को बड़े समझ लिए कि दूसरे मुसलमानों को तो जमात भी नहीं मिली, और जिनको जमात नहीं मिली वो क्या समझते हैं, अरे कितने मुसलमानों तो नमाज ही नहीं पढ़ी, हम तो फिर भी ज़रा देर से नमाज़ पढ़ लिए, तो हम तो उनसे तो आगे हैं ना। ये इस तरह की चीज़ें हो गई। अपने से पीछे वाले को देखते हैं, जो पहले सफ़ में ठहरे हुए उनको नहीं देखते। लेकिन महल्ले के अंदर देखेंगे तो इनकी कार देखो इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी कार खरीदे हैं, ये 20 लाख की कार है, ये 25 लाख की कार है, इनकी 2 मंजिला इमारत है, उनकी 4 मंजिला ऊंची ऊंची इमारतों को देखेंगे कि हमारा घर ग्राउंड फ्लोर ही है, हमारा घर अभी टीनों का ही है, पुराना घर है, हमारा तो किराए का घर है, उनका ज़ाती घर है। देखो उनके तो 2 फ्लोर बने हुए, उनका 3 फ्लोर बन रहे हैं। तो वहाँ पर कंपेयर किस चीज़ से करेंगे, ऊँची इमारत, बड़ी गाड़ी,
अच्छे सवारी, अच्छा उम्दा लिबास, उन चीज़ों से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर अपने से पहले जो लोग आकर ठहरे नमाज के लिए, पहली सफ़ में मुझे नहीं मिली, मैं तीसरी सफ़ में था, जुम्मा भी मिला तो मुझे हमेशा 4-6 सफ़ के बाद ही मिल रहा है, अगले सफ़ तो मुझे नसीब ही नहीं हो रही जुमे के अंदर, पहली सफ़ दूसरी सफ़ तो मिलती नहीं, मैं आता हूँ लेट लतीफ़ खां सबसे आखिरी में। और फिर वो भी आने के बाद हालत ये है कि बस वो जैसे सुन्नतें पढ़ ले तो वो सुन्नतें भी नहीं पढ़े और देर से आए। और फिर ऐसी मतलब लाइल्मी कि जब जुमे का खुतबा दे रहे हैं ख़तीब साहब, अल्लाह अकबर कहकर ये 4 रकात नमाज पढ़, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं आप? अरे ये नमाज आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, वो जो खुतबा हो रहा है वो तो वाजिब है सुनना, तो वाजिब का मर्तबा बड़ा है, सुन्नत का मर्तबा कम है, तो सुन्नत पढ़ते हुए वाजिब का तर्क करते, नमाज पढ़ के गुनाहगार हो जाते। तो एक दो मामला नहीं है, इल्मी लिहाज से पस्ती का शिकार हो गए, माशी एतबार से पस्ती का शिकार हो गए, अखलों के एतबार से हम पस्ती का शिकार हो गए। हिंदुस्तानी समाज दूसरा पूरा तरक्की कर गया है। हिंदुस्तान के अंदर आप रोड देखेंगे तो कितनी चौड़े चौड़े रोड बन गए, कितने बड़े बड़े रोडवेज कितने हो गए, कितने बड़े बड़े डैम बन गए, इंडिया तरक्की करा, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इसमें हिस्सेदार बाकी नहीं रहा। हिंदुस्तानी मुसलमान पीछे हो गया है, माशी तंगियों का शिकार हो गया है, बेरोजगारी का शिकार हो गया, आपसी झगड़ों का शिकार हो गया है, वो फिर फिरकों के अंदर बंटकर अलग शिकार हो गया है। अब ये तमाम चीज़ें जो मुसीबतें थी ये अपनी जगह, अगर हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी सिटीजनशिप छीनते हुए NRC CAA ला रही है तो क्या मकसद था? हमसे हमारी शहरियत को छीन ले, जब शहरियत छीन जाएगी तो हम अपनी ज़मीन के मालिक नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे, दवाखानों में इलाज नहीं करा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंडियन ही नहीं है, तो आपके इंडियन सिटीजनशिप छीन ले रही है। जैसे कोई अमेरिकन सिटीजनशिप के वास्ते आदमी कोशिश करता है, ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, इस तरह से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, और ये बड़े बड़े जो मालदार मुल्क होते हैं यूरोप के, वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं। तो हमारी तो शहरियत बाप दादा परदादा सगरदादा, खबरों के अंदर पूरे सीने हमारी दादाओं परदादों की लाशें यहाँ पर जमा, खबरस्तान पूरे वही है। लेकिन हमसे सिटीजनशिप छीनने की कोशिश की जाएगी, नहीं क्यों की छीनते हमसे? कहते कि हम बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया में आके बस गए, 72 में घुस कर आ गए, अब हमारा आधार कार्ड डुप्लीकेट है। ये इस तरह की बातें करते हुए हमसे हमारी शहरियत छीनने की कोशिश की गई। वो तो अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना लाया, उसके बाद कोई आकर छीनने के करीब आने कोई डर गया, कोई क्या आकर छीनेगा, करीब आने के लिए डरने लगे, एक सब छोड़ दिए। औरतें जो हमारी बैठी हुई थी चांदनी चौक के पास, दिल्ली के अंदर और आगरा के अंदर, कई जगहों पर, लखनऊ के अंदर मुसलमान ख़वातीन बैठी हुई, कितना मतलब एजुटेशन चला था आप जानते हैं। 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च का महीना, फिर वो लॉकडाउन वगैरह हो गया, वो सारा का सारा निज़ाम ख़त्म हुआ। अल्लाह का एहसान हुआ इस उम्मत पर, पता नहीं किसकी दुआ थी, कौन लोग कहाँ गारों में थे, क्या दुआ कर रहे थे, वो लोगों की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने लाखों करोड़ों मुसलमानों को जो बेघर करने के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी उसको नाकाम किया, और सबको मौका दे दिया कि अकल के नाखून लें, अपने होश पकड़े, अपने नाम सही लिखा लो। अल्लाह ने मौका दिया, ऐसा नहीं कि गाफिल मारा गया, नहीं, गाफिल पर भी अल्लाह ने रहमत की नज़र की। गफलत करने के बावजूद भी कि तुम अपने नामों के स्पेलिंग सही कर लो, अपने बाप का नाम सही लिख लो, अपने स्पेलिंग सही लिखो, डेट ऑफ बर्थ सही लिखो, एड्रेस सही लिखो, साइन हमेशा एक जैसी करो, ये तमाम चीज़ों को फिर सिखा दिया गया। उसके बाद फिर अब लाने की पोजीशन में नहीं रही इंडियन गवर्नमेंट। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है NRC CAA लाने की कोशिश नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये बैसाखी के ऊपर चल रही है हुकूमत। एक तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की, और एक दूसरा नीतीश कुमार बिहार, तो वो दोनों की बैसाखी के ऊपर ये गवर्नमेंट चल रही है। तो ये सख्त कानून हमारे ऊपर नहीं ला सक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट लाकर हमारी 9 करोड़ 9 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और वो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का निज़ाम ख़त्म करना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो बताइए कितनी औकाफ की जो जायदाद है उसका क्या होगा, कितने लिंको हिल्स कहते हैं, वो हुसैन सागर का जो प्रोजेक्ट था उसकी जो ज़मीन थी, फला हैदराबाद में कितने हज़ार एकड़ ज़मीन खा गए। ये जो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में आता है, ये बाबा शरफुद्दीन की जो पहाड़ी की ज़मीन है वो ज़मीन को गसब करके छीन कर बनाए हैं। ये ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं होती थी, वो जो छीना छपटी करके चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया। यही तेलुगु देशम पार्टी का जो अभी आंध्र प्रदेश का CM है, इसने उस वक्त चूंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, तो इसने हैंड ओवर कर दिया, और वो जायदाद थी मुसलमानों की, और इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया, वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बन गया। अब आप बताइए, तो कोई वक्फ औकाफ कुछ नहीं कर सका, वक्फ बोर्ड कुछ कर ही नहीं सका। वक्फ बोर्ड को इख्तियारात कौन देगा, वक्फ बोर्ड को पावर कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट ने पावर ही छीन लिया है। अब जो थोड़ा बहुत पावर था उसको भी अब ख़त्म कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। आप कितनी तबाही मचेगी बोलिए। पहले कितने जो हमारे लीडर्स होते, MLAs होते, MPs होते, या जो अखबार छापते हैं, ये बड़े बड़े जो अखबार छापते हैं मुसलमानों में, सब के सब करप्ट होते हैं। इन्होंने बड़े बड़े जायदादों पर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। तो ये लोगों की आवाज़ उठती नहीं वक्फ बोर्ड के मामलात में, क्योंकि इन्होंने कई जगहों पर खाया हुआ है मामला, और वो तहकीकात होगी तो इनका ही निकल कर आ जाएगी। बड़ी बड़ी इनकी इमारतें, बड़ी बड़ी इनकी जायदादें, बड़ी इनकी फैक्ट्री
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब खामोश अपनी जगह पर। उसके बाद फिर वक्फ बोर्ड को ही पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, तो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का मुसलमानों का लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आकर ठहरे, ये 70-75 साल जो आज़ादी के गुजरे, इतने सालों में मुसलमान इस जगह पर आकर ठहर गए। इंडियन मुस्लिम्स की यह हालत होगी। हमारी मस्जिदें छिन जाती है अभी, और ईमान के ऊपर डाका अब पड़ रहा है जो सबसे भारी होता है। ज़मीनात जाएंगे, सिटीजनशिप जाएगी, जायदाद जाएगी, जॉब जाएगी, मलगी जाएगी, दुकान जाएगी, सारी चीज़ें छीनने के बाद अब क्या चीज़ चाह रहे हैं? अब ये चाहते हैं कि एक के पीछे एक मुसलमानों के ऊपर एक हमला ये किया जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी करें। अब ये टेस्ट है, ये खुदा की कसम, ये एक टेस्ट है मुसलमानों, इस चीज़ को समझ लो। और अगर ये टेस्ट में अगर नाकाम हो गए तो उसके बाद तुम्हारे जनाजे उठेंगे, लाशों को, जनाजे को कंधा देने वाले नहीं रहेंगे, इतने लाशें निकलेंगी शहरों से, बस्तियों से, ये मामला आएगा। उसके बाद इतने कत्लेआम होगा। उसके बाद ये एक ज़ात है, ज़ात मुस्तफ़ा, उसकी मोहब्बत ज़िंदगी है, उसकी मोहब्बत से दूरी मौत है। अब वो मौत की तैयारी के लिए ये एक चीज़ देखते हैं कि मुसलमानों की ईमानी कैफियत क्या है। इनके नबी को बुरा बोलो, अब देखो इनका मिजाज, टेम्परेचर, ये बर्दाश्त कर लेते हैं तो समझो कि इनके पास ईमान है, अभी इनसे नहीं लड़ सकते, छोड़ देते, पीछे हट जाएंगे। और जब नबी की गुस्ताखी हुई और मुसलमान जवाब नहीं दे सके, समझ लो मौत आई, और भयानक तरीके से आई। इतनी बड़ी कत्ल गारतगिरी होगी, वो जेनोसाइड होगा। उसके बाद मुसलमानों को घेर कर कत्ल करते हुए बच्चियों को रेप कर दिया जाएगा, मर्दों को कत्ल किया जाएगा, और जायदादें छीन ली जाएगी, मस्जिदें ढा दी जाएंगी। इतना तबाही उसके पीछे आएगी। ये कोई मामूली बात नहीं होती है। नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए और मुसलमान खामोश हो जाए तो उसका मतलब यही होगा कि जैसे हिस्पानिया में हुआ है, गरनाता चला गया, एक बहुत बड़ा मुल्क था मुसलमानों का, जहाँ पर 400 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, बहुत शानदार हुकूमत की। इस्लामी लिटरेचर वहाँ से निकला है, दीनी लिटरेचर वहाँ से निकाल लिया गया, वो हिस्पानिया है, जिसको इंग्लिश में स्पेन कहते हैं। स्पेन, तो ये स्पेन मुसलमानों का मुल्क था, 400 साल मुसलमान वहाँ पर हुकूमत करते थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी। अब वो पूरी मस्जिदें वीरान हो गई और वहाँ के मुसलमानों को कत्ल किया गया, और वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस बना दिया गया, बड़े बड़े जो मुसलमानों की मस्जिदें थी, लाइब्रेरीज थी, किताबों को पूरा जला दिया गया। तो ये सारी बर्बादी क्यों आई? गरनाता क्यों जल गया था? क्यों जल गया गरनाता? क्यों हिस्पानिया मुस्लिम मुल्क के हाथ से चला गया और ईसाई वहाँ पर कब्जा कर लिए? तो वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर एक हुकूमत तो मुसलमानों की थी, एक पागल किस्म का आदमी बनाकर वो गुस्ताखी करता, नबी के खिलाफ में महल्ले में गलियों में बोल लेते हुए फिरता था। अरे बोल के उसको कोई मारते थे, बोला ही कैसा, नहीं पागल है, पागल भी है तो बोला ही कैसा बोल के मुसलमान मार देते थे। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि वो पागल है, वही जान दो उसको क्या बोलना, बोल के छोड़ दिए। वो उन लोगों चेक कर रहे थे कि अब मुसलमानों की कंडीशन क्या है, इनकी ईमानी हरारत है या ख़त्म हो गई है। तो एक मौका ऐसा आया कि एक आदमी पागल के जैसा भेष डाल लेकर उसने ऐसे ही पागलों वाले कपड़े पहनकर नबी के खिलाफ में बोल लेते फिरा, और मुसलमानों ने आपस में ये कहा, अरे पागल है वो बोल लेता, छोड़ दो। वहाँ से मौत लिखी थी मुसलमानों की, वो वक्त था मौत का। मुसलमानों ने खुद कहा वो अगर नबी की गुस्ताखी करता है तो करने दो, वो पागल है, छोड़ दो उसको। जब उसको छोड़ दिया, वो देखे वो लोग कि अब मुसलमानों में उनकी हिम्मत नहीं रही, मुसलमानों में वो हौसला, हिम्मत, वो जुर्रत, नबी की मोहब्बत और भरपूर ताकत का जवाब देंगे, ये सब चीज़ ख़त्म हो गई है। ये जैसे ही उन लोगों को खबर हुई, उन्होंने उसके बाद जो कत्लेआम किया, ना हुकूमत रही, ना ईंट की जगह ढेला बखेरा, पूरा का पूरा तबाह होकर क्रिश्चियन मुल्क बन गया, हिस्पानिया ख़त्म हो गया। ये तबाही का रीज़न अगर देखेंगे तो वो गुस्ताखी रसूल जब हो जाए, गुस्ताखी पर खामोशी इख्तियार जब उम्मत कर ले तो उम्मत तबाह हो जाती है, मुकम्मल बर्बाद हो जाती है। तो हिंदुस्तान के अंदर अब रामगिरी महाराज के नाम से कोई महाराष्ट्र के अंदर है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी की। अब FIR लिखने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है, जो भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हैदराबाद के अंदर एक FIR अभी तक बुक नहीं किया। FIR करेंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे पुलिस स्टेशन में, तब कहीं जाकर केस होगा, सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो कोर्ट बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक FIR नहीं, 2-3 जगह पर भी सिर्फ कंप्लेन लिखे हैं कि हमें ये कंप्लेन मिली है, FIR पुलिस ने उसको भी नहीं लिखा है। सिर्फ एक महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बम्बई, मुंब्रा वगैरह में कहीं एक FIR मुसलमान लिखा पाए, वरना वो खुली गुस्ताखी करके भी वो आज़ाद घूम रहा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने कोई ऐसी गलत बात ही नहीं कही है, उसके बावजूद वो जेल के अंदर जेल बदलते जा रहे हैं। यूपी के अंदर से जेल में निकाल के गुजरात की एक जेल से दूसरी जेल से तीसरी जेल, जेलों में बदल कर कौन सी कोर्ट से जरिए किधर उनको भेज दिए, कोई जुर्म नहीं है, उसके बावजूद भी सज़ा भुगत रहे हैं।
कैद की बंदी बनाया गया है। तो ये आप हालात को समझे, हिंदुस्तान के मुसलमान इन हालात को समझे। इन हालात का मुकाबला कैसे करेंगे आप? इसका मुकाबला इल्म के ज़रिए किया जाएगा। इसका मुकाबला माशी हालतें अच्छी कर कर, आपका एजुकेशनल पावर बढ़ना चाहिए, यही इसका जवाब होगा। आपके जहनी तौर पर आपको मालूमात होना चाहिए नेशनल लेवल पर क्या पोजीशन है, सियासी हालात क्या है, माशी हालत क्या है, एजुकेशन के हिसाब से हो या फिर साइंस के डेवलपमेंट के एतबार से हो, वर्ल्ड लेवल की सियासत क्या है, इंडिया लेवल की सियासत क्या है, हम जो रियासत में रहते हैं वहाँ पर हमारी आबादी का तनासुब क्या है, मुसलमानों पर कैसे कैसे यलगार होते हैं, इससे कैसे बचना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमान को अलर्ट होना चाहिए। अब हम सफ़र पे जाते हैं, मैं भी बरेली शरीफ जाकर आया हूँ, तो अब जब हम सफ़र पे थे तो हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि भाई हम गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं कि भाई आगे पता नहीं क्या मुश्किल आएगी हमको, तो हम एक अलर्ट रहते हैं कि कोई मुश्किल ना पेश आ जाए। हमको आगे खाना कहाँ मिलेगा, पेट्रोल कितनी देर तक चलेगा, पेट्रोल ख़त्म होगा तो आगे पंप रहेगा नहीं रहेगा, नहीं इसके अंदर आगे चौकी रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा। हर चीज़ की एक तैयारी रहती है। बारिश हो रही है, आईना अगर साफ नहीं रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, वाइपर काम नहीं कर रहा है, कार में मुश्किल ना हो जाए। कई चीज़ों का हम जायज़ा लेते रहते हैं। क्यों अलर्ट रहते हैं? क्योंकि हम सफ़र की हालत में। तो हिंदुस्तानी मुसलमान चूँकि यहाँ पर जिस कैफियत में है, इसमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे एनआरसी के ज़रिए क्या हमारी सिटीज़नशिप छीन ली जाएगी, हमारी सिटीजनशिप पर हमला होगा, या हमारी माशी हालत ख़राब करेंगे, या हमारी मस्जिद के सामने आकर खड़े के नाच गाना करेंगे, शराब की बोतलें अंदर फेंकेंगे, झंडे लगा देंगे हमारी मस्जिद के मीनारे पर। कब क्या प्रॉब्लम किस सम से आएगा हमें नहीं मालूम। तो ऐसी हालतों में जबकि मुसलमानों को माशी तौर पर कंगाल करने के लिए लोग लगे हैं, फिर खुद मुसलमान अपनी शादी में पैसा कंगाल बन जाए बेदरीख पैसा खर्च करके, तो अब दुश्मन की क्या ज़रूरत बाकी रही बताइए। अपना दुश्मन तो आप खुद बन गया कि फजूल खर्चियाँ। ये इतने हज़ारों की दावत करने की क्या ज़रूरत है, इतने रंग बिरंगे खाने और इतने मज़े वाले इतने चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वो भी कर्जा लेकर किसी ने किया है, और किसी ने तो माज़अल्लाह सूद पर पैसा लेकर दावत कर दिया है। तो अब इसकी अकल को क्या कहेंगे? ये अकल का मारा, ये क्या ज़िंदगी गुजारेगा? ये तो मारा गया ये तो इस तरह से। तो ये ज़िंदगी अभी और जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, बीवी बच्चों का खर्चा बढ़ने वाला है, आने वाले साल कैफियत बदलेगी, एक साल के बाद खर्चा बढ़ेगा, उससे पहले कंगाल होकर कर्जे से डूब कर पैसा कहाँ से लाएगा? और तो ये हालात को संभलना पड़ेगा। अपने आप को तैयार रखें, अपने माशी हालत अच्छी करें, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। नबी की सुन्नत को अपने पर मजबूती से, हर मस्जिद के अंदर मदरसा होना चाहिए, मस्जिदों के अंदर मदरसा होना चाहिए, कुरान अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। सिर्फ कुरान मजीद सिखा लिया और फिर बच्चे स्कूल की पढ़ाई से दूर रह गए, वैसा भी नहीं। स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी हो। अल्लाह ने दिमाग जो दिया है उसका पूरा इस्तेमाल अगर करेंगे तो स्कूल की पढ़ाई भी होगी, कॉलेज की पढ़ाई भी होगी, साथ ही साथ अच्छी तरीके से कुरान नाज़िरा भी पढ़ेगा, कुरान याद भी करेगा, हाफिज़ भी बनेगा, मौलवी और आलिम फाजिल भी बनेगा। तमाम चीज़ें भी एक साथ इंसान के दिमाग में जमा हो सकती है क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है। लेकिन टाइम का अगर यूसेज अगर सही रहा तो सही इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर वक्त का इस्तेमाल सही नहीं किया, खेल कूद हंसी मजाक ठट्टा में अगर वक्त गुजर गया तो फिर हिंदुस्तानी मुसलमान उभरना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से वाबस्तगी, सजदों के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करना, यह हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह से हटकर दूर हटे, सजदों से दूर हटे, इसकी इबादत से मुंह मोड़े तो इतने बड़े बड़े मार पड़ेंगे कि फिर उठ नहीं पाएंगे। कौम अब जवाल की तरफ है, उम्मत मुहम्मदिया आलमी सतह पर जलील हो रही है, हमारा खून बहता है फ़लस्तीन में और अरब लोग बड़े बड़े डिशेस लेकर खाते बैठे हुए हैं। बेगैरत हो गई है कौम। एक आवाज़ आती थी अगर औरत की कि जुल्म हो रहा है तो उमर बिन खत्ताब की फ़ौज निकलती थी कि किस मुसलमान औरत की आवाज़ फ़लाँ जगह से आई है। तो इस तरह का एक दौर गुजरा है मुसलमानों का। और आज अरबों की हालत यह है कि फ़लस्तीन के मुसलमान मुसलसल कत्ल किए जा रहे हैं, बेगुनाह शहीद 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 होते जा रहे हैं। औरतें बेवा हो गई, औरतें शहीद हो गई, बच्चे शहीद हो गए। ख़बरस्तानों पर बमबारी करके लाशों को कई मरतबा पामाल कर दिया गया है, कई मस्जिदें ढा दी गई है। अब इतनी तबाही मनने के बावजूद भी सऊदी हुक्मरान बिल्कुल खामोश है, जैसे इन्हें सांप सूंघ गया है। ये अंदर से यहूदी हो चुके हैं। तो हम किस मसले के ऊपर बात करें? फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है या मक्का मदीने को पहले आज़ाद कराना है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करना चाहिए, यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है। यहूदियों से ज़्यादा जालिम सऊदी यहूदियों ने मक्का और मदीने पर कब्ज़ा किया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपया उम्मत से छीन लेते हैं उम्रे के नाम पर, और उसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है? इनके नाचने गाने और गंदे चीज़ों के अंदर पूरा का पूरा गारत कर देते हैं उम्मत का पैसा। तो ये तमाम तबाहियाँ हैं, इससे निकल कर आना है तो हम अपने आप को बेहतर करें कि मैं साफ़ सुथरा रहूँ, मेरे से हराम काम ना हो, मैं नमाज का पाबंद बन जाऊँ, मैं अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा बन जाऊँ, मुझसे गलती ना हो। अपने आप को तब्दील करना, फिर अपने अतराफ़ के लोग, अपना
घर का जो माहौल है वो माहौल बेहतर हो। वो गाना चल रहा है, अज़ान हो रही है, बंद करें ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें जब तक घर में बजती रहेंगी घर के अंदर बरकत नहीं आएगी। फजर से पहले उठने का मामूल कि हम सब के सब ये टाइम पर उठना है। अलार्म रख दें, जितने घर के मोबाइल है सारे के सारे मोबाइल 5 बजे के टाइम पर एक शोर के साथ बज उठे घर के अंदर कि उठ जाओ सुबह हो गई। सारे के सारे मोबाइल बज जाए, उसके साथ ही नाश्ता तैयार हो जाए, फजर के साथ ही नाश्ता तैयार हो जाए, घर में दस्तरखान बिछ जाए, सब के सब खाना खाएं और फिर वहाँ से काम शुरू हो जाए। रात में 9:30 10 बज गए, घरों की लाइटें बंद होना और फिर हम दूसरे दिन की तैयारी शुरू हो जाए, ताकि हमारे दिन के अंदर बरकत हो, हमारी रात नींद के साथ गुजरे, ताकि हमारे काम आगे की ज़िंदगी अच्छी हो सके। हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है, वक्त हमारा उजड़ गया है, बहुत ज़्यादा मुसलमान खसारे में गया है। इन खसारों से निकलना है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अस्र की कसम, वक्त की कसम, ज़माने महबूब की कसम, इंसान खसारे में। खालिक़ कायनात फरमाता है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, सब्र किया और एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करे, यही लोग कामयाब है। बाकी सब के सब लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।